सूर्य देव और देवी कुंती के पुत्र महारथी कर्ण, जो द्वापर युग के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्हें स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। भगवान परशुराम के वो महान शिष्य जिन्होंने वैष्णव यज्ञ जैसे महान यज्ञ को पूर्ण किया था, जिन्होंने भारतवर्ष के सभी राजाओं को युद्ध में परास्त किया था, वे बिना किसी दिव्य शस्त्र के एक अजेय योद्धा थे। परंतु महारथी कर्ण के पास महाभारत काल का सबसे भयंकर और शक्तिशाली धनुष था, जिसे धारण करने मात्र से ही कोई भी योद्धा हार नहीं सकता था। आखिर महाभारत काल के बाद ये शक्तिशाली धनुष कहाँ गया, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक कई सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हुए, फिर चाहे वो प्रभु श्री राम का कोदंड धनुष हो, भगवान श्री कृष्ण का सारंग धनुष हो, भगवान शिव का पिनाक हो, महारथी कर्ण का विजय धनुष हो या फिर महारथी अर्जुन का गांडीव धनुष हो। इन सभी धनुषों ने हमारे सनातनी इतिहास में एक विशेष भूमिका निभाई है। पर आज की इस वीडियो में हम जिस धनुष की बात कर रहे हैं वो स्वयं भगवान शिव की क्रोधा अग्नि से निर्मित विजय धनुष था। ये वही दिव्य धनुष था जिसके ऊपर भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का समाधान करके ताड़कासुर के तीनों पुत्रों की नगरी अर्थात त्रिपुरा को एक ही बारी में नष्ट किया था और यही धनुष विजय धनुष कहलाया था। तब बाद में भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं के राजा इंद्र को दिया। कहते थे कि जब भी देवराज इंद्र इस धनुष को लेकर असुरों से युद्ध करने जाते थे तब असुर देवराज इंद्र से इतना भयभीत नहीं होते थे जितना कि इस विजय धनुष से होते थे। जब धरती पर क्षत्रिय राजा बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे और भगवान परशुराम ने जब धरती से सभी क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया था तब भगवान शिव के कहने पर देवराज इंद्र ने विजय धनुष भगवान परशुराम को दिया और उन्होंने इस धनुष का प्रयोग करके कई सारे क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। कहते हैं कि भगवान परशुराम के कई सारे शिष्य हुए परंतु उनके सबसे प्रिय शिष्य कर्ण ही थे। इसी कारण से भगवान परशुराम ने उन्हें अपने सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। यहाँ तक भगवान परशुराम ने उन्हें भार्गव अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र और संभाव अस्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र जो उन्होंने किसी और शिष्य को नहीं दिए थे वो अस्त्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महारथी कर्ण को ही दिए थे। किंतु जब उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि कर्ण ने उनसे असत्य कहकर विद्या प्राप्त की है तब क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने महारथी कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे असत्य कहकर विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मुझसे प्राप्त दिव्यास्त्रों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी ठीक उसी समय तुम इनके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। परंतु जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने महारथी कर्ण से यह प्रश्न पूछा कि आखिरकार तुमने मुझसे असत्य क्यों कहा। तब महारथी कर्ण ने अपना सारा सत्य भगवान परशुराम को बताया, जिसे सुनकर भगवान परशुराम को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने महारथी कर्ण से कहा कि पुत्र में दिया हुआ श्राप तो लौटा नहीं सकता परंतु मैं तुम्हें धनुष रूपी एक कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह महारथी कर्ण के पास भगवान परशुराम का विजय धनुष आया। वही महाभारत के कर्ण पर्व में विजय धनुष को सर्वश्रेष्ठ धनुष बताया गया है। आखिर इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता थी जो इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुष बनाता था, आइए विस्तार से जानते हैं। कहते थे कि विजय धनुष से किसी भी प्रकार के दिव्यास्त्र को चलाया जा सकता था
साथ ही इस धनुष की डंकार मात्र से ही आसमान में बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी, इसकी डंकार से पृथ्वी तक हिलने लगती थी। इस धनुष से जो तीव्र प्रकाश निकलता था उसके तेज मात्र से ही शत्रु सेना अंधी हो जाती थी। कोई सामान्य मनुष्य तो विजय धनुष को उठा भी नहीं सकता था। विजय धनुष की प्रत्यंचा को कोई भी अस्त्र और शस्त्र काट नहीं सकता था। यहाँ तक भगवान शिव के पाशुपतास्त्र द्वारा भी इसकी प्रत्यंचा को काटा नहीं जा सकता था। वही महाभारत में यह वर्णन मिलता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 बार प्रत्यंचा काटी थी, जबकि अर्जुन महारथी कर्ण के विजय धनुष की प्रत्यंचा को एक भी बार काट नहीं पाए थे। इसे यह बात साबित होती है कि महारथी कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कई गुना बेहतर था। साथ ही साथ विजय धनुष को दिव्य मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित किया गया था कि जब भी विजय धनुष से कोई बाण चलाया जाता तब वह बाण बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह चोट करता था। साथ ही विजय धनुष को धारण करने वाले योद्धा के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता था, जिसे कोई भी अस्त्र और शस्त्र भेद नहीं सकता था। इसीलिए जिस भी योद्धा के हाथों में विजय धनुष होता था उसे परास्त कर पाना लगभग असंभव हो जाता था। और इसका प्रमाण हमें तब भी मिलता है जब महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही उचित अवसर है महारथी कर्ण का वध करने का, क्योंकि यदि एक बार महारथी कर्ण के हाथों में विजय धनुष आ गया तब उन्हें मार पाना लगभग असंभव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि महारथी कर्ण की मृत्यु के पश्चात उनका विजय धनुष कहाँ गया। तो महाभारत में हमें इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि महारथी कर्ण की मृत्यु के पश्चात विजय धनुष कहाँ गया, परंतु हमारे पुराणों के अनुसार माने तो विजय धनुष भगवान परशुराम के पास ही मौजूद है, क्योंकि अक्सर दिव्यास्त्र और दिव्य शस्त्र जो देवों के द्वारा निर्मित हुए थे वे अपने पूर्व स्वामी के पास वापस लौट आते हैं। महारथी कर्ण से पहले विजय धनुष भगवान परशुराम के पास था, तो संभवतः कलयुग के अंत में पुनः वही परशुराम जी के द्वारा उपयोग किया जाएगा कली पुरुष के विरोध में। विजय धनुष को लेकर आपकी क्या राय है?